ये लगातार इन बयानबाजी से बचना चाहिए। और अगर कोई चिंता है, कोई शिकायत है किसी भी घटक दल को, तो पहले वो गठबंधन के भीतर जाए, जो कि सही जगह है, जो कि सही फोरम है, वहाँ जाए, वहाँ बातचीत करें, वहाँ पे क्लैरिटी। भाई मीडिया थोड़ी सीट देने वाला है, कैमरे से थोड़ी सीट मिलने वाली है, या माइक के आईडी थोड़ी आपको सीट देने वाले हैं। ये सीट तो गठबंधन के भीतर ही तय होगी ना, तो वहाँ पर जाकर बात करना ज़्यादा ज़रूरी है। ये खबरें आ रही हैं जो 6 सीटों की बात की गई है आपकी तरफ से, तो ये 6 सीटों में आप लोग दोनों को बांट लेंगे और आपके चाचा राज्यसभा जाएंगे? भाई मैं पुनः दोहराता हूँ, मैं गठबंधन धर्म की मर्यादा को तोड़ूंगा अगर मैं गठबंधन के भीतर हुई कोई भी बात को समय से पहले सार्वजनिक करूं। यकीनन ये तमाम बातें हुई हैं गठबंधन के भीतर। एनडीए में औपचारिक तौर पर आने से पहले मेरी ये जितनी भी चिंताएं थी, जिसको कई बार मीडिया में गलत तरीके से पेश किया जाता है और उसे मेरी शर्तों के तौर पे कहा जाता है, वो शर्तें नहीं है, कंडीशंस नहीं है, वो मेरी चिंताएं ज़रूर रही हैं। क्योंकि गठबंधन का फैसला एक बड़ा फैसला होता है जो कि पार्टी के भविष्य को निर्धारित करता है। तो ऐसे में ये तमाम बातें गठबंधन के भीतर हुई हैं और मुझे लगता है कि सही समय आने पर उसको सार्वजनिक भी किया जाएगा। 6 से में अपने सीट देंगे, उनको चाचा को देंगे? मैं दोहराता हूँ कि गठबंधन के भीतर हुई बातचीत है। मेरा गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के साथ है, बट भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन कई और दलों के साथ है। तो जब तक तमाम दलों के साथ ये चर्चा नहीं हो जाए और एक आम सहमति पर सब लोग नहीं आ जाएं, और जिस दिन जब सब लोग आ जाएंगे एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और तमाम सीटों की संख्या ही नहीं, सीटों के चयन को लेकर भी जानकारी दी जाएगी। अपने चाचा का पैर छुए, चाचा ने आपको गले लगाया, फिर ये बात क्यों हो रही है मैं हाजीपुर नहीं छोड़ूंगा? भाई अब मुझे नहीं पता क्यों हो रही है, मेरे संस्कार थे, मैंने अपने संस्कारों का परिचय दिया, उन्होंने अपनी चिंताओं को जाहिर किया। अच्छा, एक सवाल है, आरजेडी एक आरोप लगा रही है कि पोस्टिंग हुई है, ये अपोजिशन के जो लोग हैं उनको बर्बाद करने के लिए हुई है। भाई ये देखिए, ये न्यायालय से आया हुआ फैसला है, मुझे नहीं लगता कि किसी को भी इस पर कोई भी टिप्पणी करनी चाहिए। जो एक्सटेंशन उनको दिया गया है तमाम चीज़ों को चर्चा करके ही न्यायालय से उनको ये एक्सटेंशन दिया गया, तो ऐसे में अब उस पर कोई टीका टिप्पणी करना उचित नहीं है। मणिपुर गए हैं लोग, तरह तरह की बातें हो रही, कुछ ध्यान नहीं दिया है, बर्बाद हो गई, 70 दिन के बाद सरकार त्यागी है, कैसे? भाई आपकी तमाम बातें सही, जो भी विपक्ष बोल रहा है, पर इन बातों को रखने की जो जगह है वो भारत की संसद है। ऐसे में संसद को नहीं चलने देना ये बहुत गलत है। आप ये सारी बातें आप आइए ना फ्लोर ऑफ द हाउस पे आप कीजिए, जब देश के प्रधानमंत्री चर्चा के लिए बोल चुके हैं, जब दो दो बार देश के रक्षा मंत्री, दो दो बार देश के गृह मंत्री चर्चा के लिए बोल चुके हैं, स्पीकर महोदय ने खुद इसकी अनुमति दे दी है, उन्होंने स्वीकार किया है कि भाई इस पर हम लोग चर्चा करेंगे, बहस करेंगे। तो ऐसे में बाहर ये सारी बातें करना ये गलत है। आप आइए, आप फ्लोर ऑफ द हाउस पे जितनी आपकी चिंताएं, सारी बातों को रखिए और उसके बाद सरकार का जवाब सुनिए। अगर उसके बाद भी अगर आप सरकार के जवाब से संतुष्ट नहीं है तो उसके बाद जो हंगामा करना, बट इन एंटीसिपेशन हाउस को नहीं चलने देना। और जिस तरीके से नियमों का दुरुपयोग किया जा रहा है, मुझे लगता है शायद देश में पहली बार देश के इतिहास में, भाई ऐसा तो नहीं कि पहली बार अविश्वास प्रस्ताव आया, इससे पहले भी कई बार नो कॉन्फिडेंस मोशन आए, पर मुझे लगता है कि इसका दुरुपयोग शायद देश के इतिहास में पहली बार किया गया होगा, जहां पे सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री को जवाब देने के लिए बाध्य करने की सोच के साथ इस अविश्वास प्रस्ताव को आप लेकर आ रहे हैं। यह अविश्वास प्रस्ताव सरकार को गिराने के लिए तो नहीं लाया जा रहा, ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए लाया जा रहा है ताकि आप बाध्य करें इस नियम के तहत प्रधानमंत्री को जवाब देने के लिए। ये सोच गलत है, ये दुरुपयोग है नियमों का। पर बहरहाल जैसा मैंने कहा कि सदन ही वो मंच अब तो स्वीकार हो गया, जब अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी, विपक्ष तमाम अपनी बातों को रखे, सरकार की तरफ से भी जवाब आएगा और उसके बाद जब हम दोनों के लक्ष्य एक हैं, विपक्ष भी चाहता है कि पीड़ितों को न्याय मिले, इंसाफ होना चाहिए, हम लोग भी वही चाहते हैं। पर ये तमाम बातें तभी इस निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है जब एक बार चर्चा हो जाए। कटिहार फायरिंग पर क्या कहेंगे? पुलिस तो कह रही है कि फायरिंग किसी ने और की थी। भाई आज की तारीख में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के शासन में सिर्फ और सिर्फ लाठी और गोली की ये सरकार बनकर रह गई है। हर समस्या का समाधान सिर्फ लाठी और अब तो गोली से ही बस निकलता है। तो ऐसे में मुझे लगता है आईपीसी की जितनी धाराएं हैं उसको रद्द कर देना चाहिए बिहार में, जितनी कानून की किताबें हैं उन सबको जला देना चाहिए, क्योंकि जंगल राज की एक नई परिभाषा नीतीश राज के तौर पर सामने आई है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ इंसाफ गोली और लाठी से ही किया जाता है। शिक्षक, छात्र,
अभ्यर्थी, किसान सलाहकार, पासी समाज, वंचित वर्ग से आने वाले लोग, जब जब जो जो सड़क पर उतरा है, सिर्फ और सिर्फ लाठी। और अब तो हद तब हो गई कि आम बिहारियों पर आपका प्रशासन अब गोली चलाने लग गया। भाई कितनी भी बड़ी परिस्थिति क्यों ना हो, प्रशासन को ये इजाज़त कौन देता है कि आप उस पर गोली चला दें, गोली चलाकर आप उसकी हत्या कर दें? कौन नहीं जानता भैया। कितनी बार तो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास हम ही लोगों ने कितनी बैठकें करके, प्रेस वार्ता करके उजागर की हैं अनियमितता जो बिजली विभाग में हो रही है। मुख्यमंत्री खुद मानते हैं कि भैया हम इतनी महंगी दरों पे बिजली खरीदते हैं। काहे खरीदते हैं भैया? उड़ीसा जैसा राज्य, बगल का राज्य, सस्ती दरों पे खरीदता, तो क्यों आप महंगी दरों पे बिजली खरीदें? और उसको लेकर लोगों में आक्रोश है, क्योंकि समाधान आप निकालते नहीं है किसी भी समस्या का। और उस आक्रोश का जवाब, उस आक्रोश को शांत करना अगर सिर्फ गोली से अगर आप शांत करेंगे तो ये बिहार की जनता कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। और मुख्यमंत्री की ये जिम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि वो प्रदेश के गृह मंत्री भी हैं। ये प्रशासन डायरेक्टली उनके अंतर्गत आता है। अपराधी आपसे पकड़े नहीं जाते और आपका प्रशासन अब हत्यारा बना हुआ है। तो भाई 302 की धारा तो फिर अब आप पे भी लगनी चाहिए, क्योंकि आपकी मौजूदगी में, आपके गृह मंत्री रहते हुए आपका प्रशासन निर्दोषों पर गोली चला रहा है। और उसके बाद आपके मंत्रियों के बयान देख लीजिए भाई, लाठी चार्ज करना, गोली चलाना, इन तमाम चीज़ों को लेकर भी कानून की किताबों में नियम तय किए गए हैं कि किस परिस्थिति में आप लाठी चला सकते हैं। और लाठी भी भाई ये नहीं जो हम लोग देखते हैं ना, तुरंत किसी का सर फोड़ देते हैं, कंधा तोड़ देते हैं। शरीर के किस हिस्से पर लाठी चलेगी? गोली भी भाई सीधा आप गोली ऐसी जगह पे मारेंगे कि सामने वाले की जान चली जाए। अगर आपको लगता है कि स्थिति इतनी अनियंत्रित हो गई है, आप पाँव पे मारते, गिरफ्तार करते, लेकर जाते, बातचीत करते, पर सीधा गोली मारकर सामने वाले की आप हत्या कर देंगे। तो ये दर्शाता है कि बिहार में आज की तारीख में बिहारी दोहरी मार से जूझ रहे हैं। एक तो अपराधी आपको गोली मार के जाता है, ऊपर से कहीं आप अपराधी की गोली से बच गए तो अब तो प्रशासन आपको गोली मार रहा है। तो बिहारी जाए तो कहाँ जाए?